हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला। तो यार आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ के बारे में, हमारी लाइफ के एक ऐसे फेस के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में पता नहीं क्यों कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि यार हम में से ज़्यादातर लोग, या मैं ये कहूँगा कि हम सब ही कभी ना कभी अपने लाइफ के किसी ना किसी पोर्शन में उस फेज से गो थ्रू करते हैं। वो एक फेज होता है जो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है। ये वो वक्त होता है जब हम अंदर से इमोशनली बहुत थक चुके होते हैं, बहुत डिप्लीट हो चुके होते हैं। क्योंकि देखो यार क्या होता है ना, जब हम फिजिकली थके होते हैं, जब हमारी बॉडी थकी होती है बाहर से फिजिकली, तो हम थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं, कुछ वक्त सो जाते हैं, और उसके बाद जब हम उठते हैं रेस्ट के बाद, जब हम वापस से बैक टू नॉर्मल आते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं। लेकिन जब हम इमोशनली अंदर से थक चुके होते हैं ना, तो फिर कोई रेस्ट, कोई स्लीप काम नहीं आता। हम सोते हैं, उठते हैं, फिर भी हम थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम अंदर से बहुत डिप्लीटेड होते हैं, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड होते हैं। और ये फेज ना एक बहुत ही अजीब सा टफ फेज होता है, क्योंकि आप इस चीज़ को किसी को समझा नहीं पाते, और क्योंकि आप इस चीज को किसी को समझा नहीं पाते, ये बाहर से नहीं दिखाई देती, इसलिए इसे कोई नहीं समझता। लोगों को सिर्फ इतना दिखता है कि हाँ यार, ये बाहर से इंसान तो सही दिखाई दे रहा है, नॉर्मली खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, अपनी लाइफ के बाकी सारे काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसकी लाइफ एकदम सॉर्टेड है। पर वो इंसान अपने अंदर क्या फील कर रहा है, अंदर से वो किन चीजों से गो थ्रू कर रहा है, इसे कोई नहीं समझता। और कभी कभी तो हम खुद भी अपने इमोशंस में इतना ज़्यादा ड्वेल हो चुके होते हैं, इतना ज़्यादा सिंक इन हो चुके होते हैं अपने इमोशंस में, कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि ये चल क्या रहा है, ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ, ये चल क्या रहा है। कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता चलता। तो आज बात करते हैं 7 ऐसे साइंस के बारे में जो ये बताते हैं कि अब आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, अंदर से बहुत थकने लगे हो, इमोशनली बहुत डिप्लीट हो चुके हो। 7 ऐसे साइंस जो हमें क्लियरली इंडिकेट करते हैं। तो पहला साइन जो ये बताता है कि अब आप इमोशनली बहुत थकने लगे हो, बहुत ड्रेन हो चुके होते हो, वो ये होता है कि आपको मैक्सिमम टाइम बहुत अकेलापन फील होता है, बहुत आइसोलेटेड फील करते हो। लोगों के बीच रहने के बाद भी, पब्लिक गैदरिंग्स में होने के बाद भी, इवेंट्स में होने के बाद भी, फ्रेंड्स के बीच में होने के बाद भी, पार्टीज में होने के बाद भी, वेडिंग्स में होने के बाद भी, यानी किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग में होने के बाद भी, कि आप इतने लोगों से सराउंडेड हो, फिर भी ना आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत आइसोलेटेड होते हो, बहुत शांत होते हो, आप ना बहुत अकेला फील कर रहे होते हो। ये फीलिंग एग्जैक्टली वो होती है जो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते किसी को, क्योंकि लोगों को यही दिखाई देता है कि यार ये इंसान तो सब कुछ कर रहा है, ये पार्टीज में भी जा रहा है, ये फंक्शंस भी अटेंड कर रहा है, लेकिन इतने लोगों की भीड़ के बीच में भी ना एक बड़ी अलग सी खामोशी फील होती है अंदर से। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, आप बाहर से स्माइल कर रहे होते हो सबके बीच में, घर में भी लोगों के बीच में बैठे होते हो, आप स्माइल कर रहे होते हो, ऑफिस में बैठे होते हो, कहीं पे भी होते हो, आप नॉर्मल दिखा रहे होते हो खुद को बाहर से, पर अंदर से बहुत आइसोलेटेड होते हो, बहुत अकेला फील कर रहे होते हो। अब बात करते हैं सेकंड साइन के बारे में, दैट यू आर इमोशनली डिप्लीटेड, कि आप ना अनएक्सपेक्टेडली कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, कि आप नॉर्मली ऐसे ही बैठे हो, किसी से कुछ कह भी नहीं रहे, नॉर्मली बैठे हो, और अचानक ना आपका रोने का मन करेगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, एंड कई बार आप रोने भी लगोगे, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। आप नॉर्मली फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, एंड कोई आपने रील ऐसी देख ली और अचानक आप रोने लगे, कोई स्पिरिचुअल या कोई इमोशंस या फीलिंग से रिलेटेड कोई भी रील ऐसी आपने देख लिया, कोई भी ऐसा कंटेंट आपके सामने आया, और कोई वजह नहीं है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, पर आप बहुत इमोशनल हो गए ना, आपका रोने का मन करने लगा और आप रोने लगे। बहुत बार आप अकेले बैठे हो, कहीं पे ड्राइव कर रहे हो, या अपने रूम में अकेले बैठे हो, ना आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, ना आप रोने लगे, आप अंदर से आपका मन बहुत भर गया। तो जब आप अनएक्सपेक्टेडली कभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो जाते हो, आपका रोने का मन करता है, ये भी एक साइन है कि आप ना अंदर से इमोशनली बहुत फिल्ड हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज आपको बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आता है थर्ड साइन, दैट यू आर रियली इमोशनली एग्जॉस्टेड, कि अब ना आपका उन चीज़ों में भी मन नहीं लगता जो एक वक्त पे आपका बहुत करने का मन करता था। यानी जो चीज़ें एक वक्त पे आपकी हॉबीज़ थी, जो चीज़ें आपको करना दिल से बहुत पसंद था, जो आपको बहुत प्लेजर देती थी, आप बहुत हैप्पी फील करते थे जो चीज़ें करके, अब आपका वो करने का भी अंदर से मन नहीं होता। लेट्स सपोज एक इंसान को गेमिंग बहुत पसंद है, गेमिंग करके उसे बहुत अच्छा लगता है, बट उसका गेमिंग करने का भी मन नहीं करता। किसी का बिंज वॉच करने का बहुत, पहले जो बहुत एंजॉय करता था बिंज वॉचिंग, आज उसे सीरीज़ देखने का मन नहीं करता, शोज़ देखने का मन नहीं करता। कोई बहुत फूडी पर्सन था, उसका मन ही नहीं होता ज़्यादा कुछ खाने का। तो अचानक जब आप अपनी सबसे लव्ड चीज़ों के अंदर अपना इंटरेस्ट लूज करने लगो ना, आपका मन ही ना करे वो चीज़ें करने का, अ वेरी क्लियर साइन दैट समवेयर यू आर इमोशनली डिप्लीटेड फ्रॉम विद इन, के अंदर कुछ तो ठीक नहीं है। अब आता है फोर्थ साइन, और ये है डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, कि एक वक्त पे जब आप बहुत ही एक साउंड स्लीप लिया करते थे। देखो ये एक साइन ऐसा है कि कई लोगों का ना हमेशा से ही स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा नहीं रहा होता, कि कई बार कई लोगों को स्टार्टिंग से ही हैबिट होती है बहुत लेट तक सोने की, रात को 3-4 बजे सो रहे हैं, 5 बजे सो रहे हैं, उनके लिए साइन नहीं है। बट हाँ, कुछ ऐसे लोग जिनका ना हमेशा से बहुत अच्छा स्लीपिंग पैटर्न रहा है, कि नहीं टाइमली 11 बजे सो रहे हैं, 10:30 सो रहे हैं, सुबह टाइमली 6-7 बजे उठ रहे हैं, और एक बहुत साउंड स्लीप ले रहे हैं,
अचानक उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है, वो रात को सोने के लिए लेटते हैं, उनसे सोया नहीं जाता, दिमाग में बहुत थॉट्स आते रहते हैं और वो उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, वो सो ही नहीं पा रहे यार। रैंडमली सुबह अचानक बहुत जल्दी नींद खुल रही है या बहुत लेट नींद खुल रही है कई बार, तो जब एक इंसान जिसका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा हुआ करता था एक पॉइंट तक एंड वो बहुत साउंड स्लीप लेता था, अब वो ठीक से सो नहीं पा रहा है, या सोने के टाइम पे जब उसका सोने का टाइम वो बहुत ओवर थिंक कर रहा है, उसकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत क्लियर साइन है कि वो इंसान ना इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड है वो इंसान इमोशनली, जिसका स्लीपिंग पैटर्न इतना अच्छा हुआ करता था और अब वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुका है। वेरी क्लियर साइन। अब आते हैं फिफ्थ साइन पे कि आप ना अचानक बहुत ज़्यादा जल्दी एंग्शियस होने लगे हो, आपके अंदर एंग्जाइटी लेवल्स बहुत बढ़ चुके हैं। एक वक्त पे जो आप बहुत काम थे, कंपोज थे, अब बहुत जल्दी आप एंग्शियस हो जाते हो। इनफैक्ट इतना ज़्यादा एंग्शियस होने लगे हो चीज़ों को लेकर कि आप पैनिक स्टेट में आने लगे हो। बहुत लोगों को ना एंग्जाइटी बहुत लोगों से टॉलरेट नहीं होती है। जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है ना, तो आप देखोगे उनके हैंड शिवर करने लगते हैं, उनकी वॉइस स्टैमर करने लगती है, वो ना उनके अंदर क्या चल रहा है वो बता नहीं पाते, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। तो अचानक जब आपको ऐसा लगे ना कि बहुत जल्दी बहुत छोटी छोटी बातों पे आपने कहीं कुछ पढ़ लिया, कहीं कुछ सुन लिया है, ऐसा कुछ भी ऐसा इनकाउंटर हुआ, आप बहुत जल्दी एंग्शियस हो गए और आपके अंदर अचानक वो जो एंग्जाइटी इतनी बढ़ने लगी है, वो पैनिक आपके अंदर इतना बढ़ने लगा, आप इतना ज़्यादा जल्दी पैनिक करने लगे हो, अ वेरी क्लियर साइन कि कहीं ना कहीं यू आर रियली इमोशनली डिस्टर्ब्ड। आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस का बहुत क्लियर साइन है कि आपके अंदर एंग्जाइटी बहुत बढ़ने लगी है, आपके इमोशंस बैलेंस बिल्कुल नहीं है और आप कहीं ना कहीं उस इमोशनल टर्मोइल में बहुत फंसे हुए हो। यू आर वेरी इमोशनली आइसोलेटेड, सो वेरी क्लियर साइन कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, कि अगर आपके अंदर वो एंग्जाइटी एकदम से इतनी बढ़ गई है। अब आते हैं इमोशनल एग्जॉस्शन के सिक्स साइन पे, दैट यू आर वेरी इमोशनली डिप्लीटेड, और वो होता है कि आप बहुत जल्दी इरिटेट होने लगे हो, बहुत जल्दी बहुत छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हो, बहुत रूड रिप्लाईज देने लगे हो, बहुत जल्दी पेशेंस लूज कर देते हो, बहुत जल्दी टेम्परामेंट लूज कर देते हो, या तो बहुत रूडली रिप्लाई कर दोगे, ऐसे पलट के जवाब दे दोगे, या कई बार गुस्से में चिल्ला दोगे, या कई बार अपने उसी इमोशनल एग्जॉस्शन में अपना टेम्परामेंट लूज करने की वजह से खुद ही रोने लगोगे। सो अचानक जब आप बहुत छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगो अननेसेसरली, जिन चीज़ों पे आप पहले ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे, अब बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करने लगो, बहुत इरिटेटेड रहने लगो, चिड़चिड़े रहने लगो, वेरी क्लियर साइन कि आप अंदर से इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो। यू आर फीलिंग वेरी हैवी इमोशनली, क्योंकि जब वो आपके इमोशंस इतने ज़्यादा अंदर ऐसे चल रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो इरिटेशन के फॉर्म में भी बाहर निकलते हैं। लोगों सामने वाले को नहीं समझ में आती चीज़, लोगों को नहीं समझ में आता, उनको सिर्फ इतना ही दिखता है कि ये इंसान बहुत इरिटेट होने लगा है, बहुत गुस्सा करने लगा है, बहुत इस तरह से रिएक्ट करने लगा है, पर वो ना कभी डेप्थ में बैठ के समझने की कोशिश नहीं करते कि ये सामने वाला इंसान ऐसा कर क्यों रहा है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। वो ये नहीं समझते कि यार कुछ तो पक्का है, कुछ गड़बड़ हो रही है तभी ये इंसान ऐसे कर रहा है। एंड वो रीज़न यही होता है कि वो इंसान ना अंदर से इमोशनली बहुत थक चुका होता है, बहुत डिप्लीट हो चुका होता है, बहुत एग्जॉस्ट हो चुका होता है इमोशनली अंदर से, और वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता है उस इरिटेशन के फॉर्म में, उस गुस्से के फॉर्म में। सो वेरी क्लियर साइन, अ वेरी बिग साइन दैट द पर्सन इज वेरी इमोशनली एग्जॉस्टेड। अब आते हैं सेवेंथ एंड फाइनल साइन दैट यू आर रियली इमोशनली डिप्लीटेड एंड एग्जॉस्टेड, और वो होता है कि अब ना आपका ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपका किसी से ओपन अप होने का मन नहीं करता, अपनी फीलिंग्स शेयर करने का मन नहीं करता, आपका सिर्फ इतना मन करता है कि मैं चुपचाप अकेले बैठे रहूँ, मैं किसी से, आप ना बिल्कुल मन ही नहीं होता है कि लोगों से जाओ, बातें करो, हंसो, खेलो, बोलो, नहीं, आपका बिल्कुल मन नहीं करता। एक वक्त पे शायद जो आप कर लिया करते थे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, एक वक्त पे जो आप कहीं ना कहीं फिर भी लोगों से बात कर लिया करते थे, फिर भी अपनी चीज़ें शेयर कर लिया करते थे, अब आपका बिल्कुल मन ही नहीं करता। आप वो ओपन अप होना पसंद नहीं करोगे, आप अपनी चीज़ें बहुत अपने तक रखने लगोगे, जितनी पहले रखते थे उससे कई ज़्यादा बढ़ा दोगे कि आप अपनी बातें ही नहीं बोल रहे हो लोगों से। तो अचानक जब आप ये नोटिस करो ना कि ऐसा होने लगा है कि यार मेरा मन नहीं करता किसी से कुछ कहने का, कुछ बोलने का, कुछ शेयर करने का, अगेन अ वेरी क्लियर साइन कि कहीं ना कहीं अंदर से ना आप इमोशनली बहुत फिल्ड अप हो और बहुत ज़्यादा होपलेस भी हो रहे हो। तो अगेन इसके अंदर यहाँ पे एक ये फैक्टर आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा होपलेस होने लगे हो, और जब इंसान होपलेस होने लगता है ना, उसको लगता है कोई फायदा ही नहीं है, इसीलिए ना फिर वो कहना बंद कर देता है, वो लोगों से कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे लगता है बोल के कोई फायदा भी नहीं है, और वो अपने अंदर वो बातें रखने लगता है और किसी से शेयर
नहीं करता, अगेन अ वेरी क्लियर साइन कि अब ना आप इमोशनली बहुत होपलेस होते जा रहे हो, इमोशनली आप सारी होप्स लूज कर चुके हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा, जिसे हम एक्चुअली कहेंगे कि एग्जॉस्ट हो चुके हो, थक चुके हो, इमोशनली बहुत आप थक चुके हो। तब ऐसा होता है कि अब आपका मन नहीं करता किसी से कुछ कहने का, कुछ बोलने का, आप अपने अंदर चीज़ें रखते हो, अपने तक ही रहते हो। तो गाइज ये थे 7 क्लियर साइंस कि अब आप इमोशनली बहुत थक चुके हो। और पता है ये ना हम सबके साथ कभी ना कभी होता है। आजकल का वक्त ही ऐसा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है आजकल की दुनिया में, इतनी ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं हमारे आसपास के कई बार लोगों से, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे बॉन्ड्स में, कनेक्शंस में बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम ना इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं इमोशनली। एंड तब ये फेज़ आता है। बहुत बार ना हम खुद कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये चल क्या रहा है, हमें समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। सो ये कुछ साइंस हैं जो आपको बहुत क्लियरली शो करते हैं कि यार हाँ मैं अब थकने लगा हूँ, मैं इमोशनली बहुत डिप्लीट होने लगा हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये वाला फेज़ जब आता है ना तो ये और ज़्यादा टफ इसीलिए बन जाता है क्योंकि ना ये सारी चीज़ें बाहर नहीं दिखती हैं, इंसान अपने अंदर फील कर रहा होता है। तो आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं ना उनको बाहर से तो यही लगता है कि यार ये इंसान तो नॉर्मल है, चल फिर रहा है, अपने दिन की सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जो भी अपने सारे टास्क पूरे कर रहा है, तो ये तो एकदम ठीक है, इसकी लाइफ में सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ये इंसान तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ना लोग ये समझ नहीं पाते क्योंकि बाहर से दिख नहीं रहा है, तो समझ नहीं पाते कि अंदर क्या चल रहा है, आप अंदर किन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो। और कई बार जब लोग बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते ना तो ये भी आपको और इरिटेट ही कर रहा होता है अंदर से कि यार क्या, मतलब इरिटेट प्लस होपलेस कि यार लोग नहीं समझते, आजकल के लोग बिल्कुल नहीं समझते कि एक इंसान क्या फील कर रहा है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू बहुत ही क्लियरली दैट इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फेज। वक्त के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि चाहे कैसा भी वक्त क्यों ना हो, वो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम सेम रहेगा, नहीं, इट पासिस बाय। ये भी एक फेज़ है जो बीत जाएगा। और ये फेज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में आया, आपकी, मेरी, इतने लोग जिनको मैं जानता हूँ, इतने लोग जिनको आप जानते होगे, और सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार वो फेज आएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल टाइम्स भी ये फेज आता है, बिकॉज दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। ये चीजें होती रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और हर बार जब आप इस फेज से बाहर निकलते हो ना, ट्रस्ट मी, आप थोड़ा सा ज्यादा वाइज होकर निकलते हो और थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हो। आप और मैच्योरली चीजों को समझने लगते हो, यू बिकम वाइजर, यू बिकम मोर मैच्योर टुवर्ड्स थिंग्स, टुवर्ड्स सिचुएशंस। सो व्हाइल कंक्लूडिंग सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये सिर्फ एक फेज है जो बीतेगा। इसमें इतना ज़्यादा गहराई में मत डूब जाना या इतना ज़्यादा ड्वेल मत हो जाना कि आप सारे होप्स ही खो बैठो कि नहीं मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, पूरी लाइफ ही ऐसी चलेगी। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ, पूरी लाइफ ऐसी नहीं है। ये सिर्फ एक फेज़ आया है अभी जो बीत जाएगा। हम सब ह्यूमन बीइंग्स यार, हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं। अगर इमोशंस हैं तो हाँ, कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम इमोशनली टायर्ड फील करेंगे। जैसे हमारी बॉडी है, फिजिकली हम कभी ना कभी टायर्ड फील करते ही हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसकी बॉडी कभी भी ना थकती हो, हम सबकी थकती है और हम रेस्ट भी लेते हैं उसके लिए। सिमिलरली जैसे हमारे अंदर इमोशंस हैं तो कभी ना कभी ऐसा बिल्कुल होगा कि हम इमोशनली टायर्ड भी फील करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है ये फेज आया है और हम ठीक भी हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके साथ वील बी फाइन एंड वील बी मोर वाइजर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। सो इसीलिए इस फेज के अंदर होप्स नहीं हारनी है। इट इज जस्ट अ फेज, ये आया है और ये बीतेगा भी सही। इसीलिए होप्स नहीं हारनी है, होप्स लूज नहीं करनी है, स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने इमोशंस को और बेटर समझना है, उनको वेंटिलेट करना है, उनको समझना है, ताकि आपके इमोशंस जो हैं अगर वेल वेंटिलेटेड रहेंगे तो आप इमोशनली ज़्यादा एग्जॉस्टेड या ज़्यादा आइसोलेटेड फील नहीं करोगे। सो यार प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें फेस करी हैं या कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या अभी आप ऐसा फील कर रहे हो, कभी आपने ऐसा फील किया हो, ताकि और भी लोग समझ सकें दैट ये एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। और कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो, प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। और यार अब एक छोटी सी चीज़ करो, एक तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट मैंने आपको करने के लिए कह ही दिया है। जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली ऐसी किसी भी और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और अमेजिंग वीडियो को आप गलती से भी मिस ना करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर लाइफ के कुछ सबसे ज़्यादा रिलेटेबल, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स और इश्यूज़ के बारे में बात करने की, कंप्लीटली रॉ, कंप्लीटली हार्ट टू हार्ट। सो इसलिए जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।